नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। राजस्थान में भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ एसीबी ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बुधवार सुबह राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 2 बड़े अफसर एक साथ रिश्वत लेते हुए ट्रैप किए गए। इसमें एक बांदीकुई एसडीएम पिंकी मीणा और दूसरे अफसर दौसा एसडीएम पुष्कर मित्तल हैं। राजस्थान एसीबी ने दोनों अफसरों को 5-5 लाख रुपए की घूस लेते हुए ट्रैप किया। दोनों अधिकारियों ने सड़क निर्माण से संबंधित कार्य में रिश्वत की मांग की थी, जिसकी शिकायत एसीबी तक पहुंच गई। एसीबी ने अभी तक इसका खुलासा नहीं किया। वहीं पर एसीबी ने गुरुवार को पुष्कर मित्तल, बांदीकुई एसडीएम पिंकी मीणा और दलाल नीरज मीणा को कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों एसडीएम को जेल भेज दिया गया है, जबकि नीरज मीणा को पूछताछ के लिए 2 दिन की रिमांड पर ले लिया गया। यह पूरा मामला पिछले 7 महीनों से चला आ रहा है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही रेवेन्यू परिवहन से जुड़े अधिकारी भी इसमें शामिल है। उन्होंने भी अपनी मासिक बंधी वो ले रहे थे। एसीबी ने दलाल नीरज की हर दिन लगभग 8 से 10 बार व्हाट्सएप पर बातचीत होती थी, व्हाट्सएप कॉलिंग करते थे। नीरज के जब मोबाइल से इस बात का खुलासा हुआ है, साथ ही लेन देन को लेकर व्हाट्सएप चैटिंग भी इस दौरान मिली है। राजस्थान सरकार के अधिकारी अगर इस तरह घूस लेते हुए ट्रैप होते हैं तो राजस्थान की जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा? सरकार के अधिकारियों पर विश्वास कैसे सरकार पर के आम लोग बना पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल फिलहाल उठता हुआ नजर आ रहा है। क्या अब हम इसे सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति समझे, जिसको लेकर सरकार सत्ता में आई थी? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जिस तरीके से भ्रष्टाचार पर टॉलरेंस की बात लगातार सरकार की ओर से कही जाती है और उसके बाद में फिर इस तरीके से मामला निकलकर सामने आए, जहां पर 2 अफसरों को 5-5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाए, तो कहीं ना कहीं सरकार पर तो सवालिया निशान उठ ही रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों पर भी सवालिया निशान उठना अब लाजमी हो गया है और इसी मुद्दे को लेकर आज हम बातचीत करेंगे। तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ ऐसी वजह है कि सरकार इतनी रोकथाम लगा रही है। सरकार लगातार ये दावे कर रही है कि भ्रष्टाचार नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके से सरकार के नीचे ऐसा खेल देखने को मिल रहा है। फिलहाल हमारे साथ मेरे सहयोगी राधे श्याम हमारे साथ दौसा से जुड़ गए हैं। राधे श्याम, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी प्रीति जी राधे श्याम, पहला सवाल तो यही है, क्या कुछ ये पूरा मामला है? कब इसकी शुरुआत हुई? कैसे एसीबी को पता चला? क्या कुछ ये मामला है, जरा हमारे दर्शकों को विस्तार से बता दो। जी प्रीति, मैं आपको बता दूं और हमारे दर्शकों को भी मैं बताना चाहता हूं कि ये मामला एनएच से जुड़ा हुआ है, जो मुंबई एक्सप्रेस हाईवे है उससे जुड़ा ये मामला है। तो ये अधिकारी जो है, ये दोनों आरएएस, जो एसडीएम बांदीकुई और जो पुष्कर मित्तल दौसा के एसडीएम है, ये दोनों काफी दिनों से जो है इस राजमार्ग कंपनी को परेशान करते आ रहे थे और वो उनका कहना ये था कि भाई हम आपको परेशान नहीं करेंगे और जो भी भूमि का जो अवाप्तशुदा भूमि है उसमें तरह तरह के अड़ंगे लगाना, ये करना वो करना। आप जानते हैं कि अधिकारी के हाथ में होता है सब कुछ, तो उनको एनओसी देनी होती है। तो उसके एवज में ये लोग उनसे घूस लेते आ रहे थे और जो ये अभी जो तत्काल मामला आया है 5 लाख और 10 लाख रुपए की जो घूस मांगने का, तो इसकी जो है एसीबी को शिकायत की गई थी काफी परेशान होने के बाद में। तो उसके बाद ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। दूसरा मामला जुड़ता है यहाँ के तत्कालीन एसपी से, तो जिनका ये मामला जो था वो भी इसी राजमार्ग कंपनी से जुड़ा हुआ है। तो उनके द्वारा जो है मामला रफा दफा करने के, अगर मान लो कोई मामला दर्ज होता है तो उस मामले को रफा दफा करने के लिए उनके दलाल के द्वारा 10 लाख रुपए की जो मांग की गई थी और 4-4 लाख रुपए जो है मंथली की मांग की गई थी। जी इसी मामलों को जो है राजमार्ग निर्माता कंपनी है, उनके जो भी संबंधित अधिकारी हैं उन्होंने जो है शिकायत की थी एसीबी को और तब जाकर ये मामला सामने आया था। बात तो यहाँ तक निकल के सामने आ रही है कि बांदीकुई एसडीएम जो है वो मुख्यमंत्री की वीसी में थी और तो उस वीसी के दौरान ही जो है वो लाइन को काटना भूल गई और इसी दौरान जो है उनके जो फोन आ गया और उस दौरान ही ये बात टेप हो गई कि भैया आप 10 लाख रुपए पहुंचा दीजिए। तो हालांकि ये जो इस प्रकार का मामला अभी तक खुलासा होना बाकी है, लेकिन बहुत बड़ा मामला है। जी, इसके अलावा राधेश्याम, क्या लगता है, जिस तरीके से आपने बताया कि लगभग 7 महीने से ये मामला चलता हुआ नजर आ रहा था, अब कहीं जाकर एसीबी ने इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई करी है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि
अधिकारियों की ओर से परिवादी को इस हद तक परेशान कर दिया गया? क्योंकि अगर परिवादी शुरुआत में ही परेशान होता तो पहले भी शिकायत कर सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों ने या तो रिश्वत ज्यादा मांगी होगी या उसे इतना ज्यादा परेशान कर दिया, मेंटली इतना टॉर्चर कर दिया कि फाइनली 7 महीने के बाद परिवादी को अपनी आवाज उठानी पड़ी। जी जी प्रीति, आपने बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा कि जिस प्रकार से ये मामला चला आ रहा है, आपको मैं बताना चाहूँ, कुछ दिन पहले राजमार्ग निर्माण कंपनी द्वारा एक जो है खाई खोदी गई थी। उस खाई में जो है पानी भर गया और पानी में डूबने से एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। तो उस पानी में मौत होने को लेकर लोगों में काफी गुस्सा जो है पनप रहा था। और यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके और कंपनी के बीच में मिली भगत के जो आरोप यहाँ पे लगते आ रहे हैं। तो इस मामले को लेकर लेन देन तो काफी दिन से अंडरग्राउंड चलती आ रही है, लेकिन ये मामला खुलासे में अभी आया है। तो ये बहुत बड़ा मामला है। इसमें अभी आगे जो है एसीबी छानबीन कर रही है और इसमें जो नीचे के अधिकारी हैं वो भी कहीं ना कहीं लिप्त मिल सकते हैं। जी प्रीति जी, ठीक है राधेश्याम, आप हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल जो मेहमान जुड़ गए हैं उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। तो आपको बता दें, बीजेपी प्रवक्ता आशीष चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही आपको बता दें, कांग्रेस से हमारे साथ वरुण पुरोहित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। वरुण जी, पहला सवाल तो यही, जिस तरीके से लगातार सरकार की ओर से बात कही जाती है, खुद सीएम की ओर से बात कही जाती है कि भ्रष्टाचार को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और उसके बाद में फिर इस लेवल के अधिकारी अगर भ्रष्टाचार में संलिप्त मिलेंगे तो आम जन पर क्या गुजरेगी? प्रीति जी, अशोक गहलोत साहब ने जो कहा है उसी को उन्होंने निभाया है। आप देखिए, एक इतिहास बनाया है कांग्रेस की। इस शर्मा की जो सरकार है, इसने एंटी करप्शन के इतने छापे मारे, इतने मुकदमे दर्ज किए हैं, जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार के प्रति। अगर ऐसा नहीं होता तो आप ये देखिए, तो हमारे कैडर के अधिकारी पकड़ में नहीं आते। अगर कांग्रेस बढ़ावा दे रही होती, सरकार बढ़ावा दे रही, तो कांग्रेस का डिपार्टमेंट या सरकार का डिपार्टमेंट जाके थोड़ी पकड़ता है। आप ये देखिए ना कि 7 महीने से ये मामला चल रहा है, इस बात से भी तो इनकार नहीं कर सकते। अगर एसीबी की ओर से कार्रवाई नहीं की जाती, आप देखिए ना, 7 महीने में सरकार की ओर से एक बार भी। कहना चाह रहा हूँ, 2 वर्ष के अंदर आप देख लीजिए, इतिहास बनाए आज दिन तक 70 साल में इतने छापे लगा के इतने लोगों को नहीं पकड़ा। जीरो टॉलरेंस कांग्रेस की सरकार की है, अशोक गहलोत साहब की है। इसलिए आरएस कैडर के अधिकारियों को पकड़ा है। जो बेसिक बात जो डिस्कशन में नहीं हो रही है वो ये करनी चाहिए कि इन अधिकारियों को लगवाया किसने। अगर कांग्रेस के एमएलए भी है, चाहे बीजेपी के, जिनकी डिजायर से या उनकी सिफारिश से अधिकारी लगे, तो उनकी भी जांच की जानी चाहिए। ये प्रश्न मैंने अभी तक 2 दिन से मैं देख रहा हूँ, टीवी चैनल और सब प्रवक्ताओं की बात भी सुन रहा हूँ। किसी ने इस बात को ध्यान में नहीं दिया, संज्ञान में नहीं लिया कि इनकी नियुक्ति किसने करवाई वहां। सबसे पहले ये ध्यान देना चाहिए था। अब लेकिन अशोक गहलोत साहब की आप तारीफ करिए कि उन्होंने उनकी वीसी चलते हुए भी इनको तुरंत ट्रैप करा दिया। आरएस अधिकारियों को ट्रैप कराना, आईएएस को ट्रैप कराना हर किसी के बस की बात नहीं। 2 साल के अंदर जीरो टॉलरेंस रही है। और जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है प्रीति जी, आप और मैं रोज इससे रूबरू होते हैं। छोटे से लेके बड़ी चीज में पूरे हिंदुस्तान में समा चुका है। आज जो भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने की बात आ रही है वो टेक्नोलॉजी से हो रहा है। और टेक्नोलॉजी के प्रणेता राजीव गांधी रहे हिंदुस्तान में। जिनकी अगर हमारी इच्छा शक्ति नहीं होती तो आप बताइए, जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा उसको खुलासे थोड़ी करेगा वो। ठीक है, ये अशोक गहलोत जी की जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसके कारण ये सब हो रहा है। ठीक है, आशीष जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आशीष जी मेरी आवाज आ रही है? लगता है मेरा उनसे संपर्क नहीं हो पाया, दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। वरुण जी, आपकी ओर से जो सवाल किया गया था कि किन की सिफारिश पे वहां पर उन अधिकारियों को लगाया गया है, इस सवाल का मैं जवाब उनसे लेती, दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वरुण जी, जिस तरीके से आपने बताया कि वाकई सरकार जो है वो जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर लगातार कामकाज कर रही है, लेकिन सवाल बार बार यही है ना कि ठीक है, अब जो लोग पकड़ में आ गए उसको लेकर सरकार बोल देती है, लेकिन अभी भी तो बहुत सारे ऐसे मामले चल रहे हैं, उसको लेकर सरकार क्या कर रही है? नहीं, मैंने आपको कहा, वो तो देखो ना, कानूनी प्रक्रिया के तहत चलती है चीजें। कोरोना काल था, कोर्ट भी बंद थी, हाई कोर्ट्स बंद थी, कोर्ट्स बंद थी, अब रेगुलर खुलना शुरू हुई है। न्यायिक प्रक्रिया के तहत उन पर कार्रवाई हो रही है और होगी। लेकिन कोई भी मुख्यमंत्री, अशोक गहलोत जी पहले भी रहे हैं, वसुंधरा जी भी रही है और भी रहे हैं, मैंने पिछले 2 साल का कार्यकाल ऐसा नहीं देखा जीरो टॉलरेंस का कि जहां भी आप करप्शन देखो वहां पे उनको एसीडी तुरंत ट्रैप कर रही है जा करके। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, ये तो देखो आज से नहीं है, आप और मैं जब से पैदा हुए जब से देख रहे हैं कि हमारे हिंदुस्तान के समाज में भ्रष्टाचार घुल मिल गया है। इसको जब तक हम इरेडिकेट नहीं करेंगे वो सामाजिक इंडियन करप्शन की जो टीम है उसकी ओर से आंकड़े आए हैं, तो उसके कंपैरिजन की अगर बात करें तो 2018 के मुकाबले में 2019 में ज्यादा मामले सामने आए हैं। मैंने आपको एक उजागर करेगा कौन?
जिसकी इच्छा शक्ति होगी, जिसकी नीति ऐसी होगी। अच्छा, तो आप एक मिनट अरुण जी, आपका कहने का मतलब ये है कि अगर 2018 साल में मामले कम आए हैं तो इसका मतलब ये है कि वो उजागर नहीं कर पाई बीजेपी सरकार उनको? बीजेपी कांग्रेस नहीं, मैं बीजेपी वाले तो कांग्रेस करते, मैं इसको जनरलाइजेशन कर रहा हूँ, यूनिवर्सल बात कर रहा हूँ कि 2 साल के पहले जितने भी मामले थे वो इतने इच्छा शक्ति से छापे मार करके उजागर नहीं कर पाए। उजागर करते हैं वही मेरा सवाल स्थिति नहीं होती। आज कांग्रेस की सरकार जो इस समय की प्रेजेंट सरकार है, जीरो टॉलरेंस है, इसलिए इतने एसीडी के छापे पड़ रहे हैं और फिर उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। नहीं तो क्यों? आप मुझे बताइए, कोई सरकार है वो अपनी सरकार में ये थोड़ी कहेगा हमारी सरकार में ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। ये तो मुख्यमंत्री जी की सोच है कि मैं बिल्कुल इसको इरेडिकेट करूंगा। ठीक है, लेकिन वरुण जी, आपको ये नहीं लगता कि जो ये मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, ये मामले आने ही नहीं चाहिए? ऐसा नहीं है कि बीजेपी के कार्यकाल में कम थे, आपके कार्यकाल में ज्यादा लोगों को पकड़ा गया है, लेकिन जी प्रीति जी, इसके पीछे सामाजिक राजनीतिक कारण है और कई लंबी लिस्ट हो जाएगी, अपन डिबेट में डिस्कस करेंगे। तो ये चुनावी जो हमारे खर्चे होते हैं, चुनावी भ्रष्टाचार भी उसमें आ जाता है, राजनीतिक भ्रष्टाचार भी आ जाता है, सामाजिक भ्रष्टाचार भी आ जाता है। आज आप नगर निगम जाओ, जेडीए जाओ, कहीं भी जाओ आप, वहां पे बगैर पैसे दिए काम होता है क्या? बहुत ईमानदारी के 20-30% काम होते होंगे। ये समाज में घुल मिल गया है। इसको राजीव गांधी जी ने 1985 में नोट कर लिया। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है वरुण जी? उसी के लिए तो हम बात कर रहे हैं ना कि जिम्मेदारी किसकी है फिर? बीजेपी वाले इस प्रश्न को नहीं उठाएंगे, इनमें इतना ब्रॉड माइंडेड एक्चुअली क्या है, आशीष जी ना मेरे साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे। जैसे मेरी उनसे बातचीत होगी ना, आपके तमाम सवालों की जवाब मैं उनसे लूंगी। जी, जिसकी सिफारिश में चाहे कांग्रेस के विधायक हो, ये बीजेपी वाले ऐसी बात नहीं कर सकते। अगर कांग्रेस के विधायकों की सिफारिश पे भी अगर उनको लगाया गया है तो जांच होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ मीडिया का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि चीजों को उजागर करता है, पब्लिक के सामने लाता है। जब भी आज के टाइम में जो लोकतंत्र की हत्या करने में सारी पार्टियां लगी हुई है, वो उसमें देखते हुए मीडिया का रोल है जो लोकतंत्र को बचा रखा है। और मीडिया ने इन चीजों को उजागर करता है तो लोगों पे असर होता है। आपको ये पता है कि इंडिया करप्शन की जो रिपोर्ट आई थी उसमें साल 2019 के अनुसार पहले नंबर पे भ्रष्टाचार पे राजस्थान? नहीं, किस रिपोर्ट में क्या आधार होता है? आंकड़ों का आधार होता है। कितने मुकदमे दर्ज होता है, तो मुकदमे दर्ज तो वो सरकार ही ज्यादा करवाएगी ना, जिसकी इच्छा शक्ति होगी। ये चीज बार बार ये लोग उठाते हैं, लेकिन अगर इच्छा शक्ति नहीं होगी राज्य सरकार की तो ज्यादा छापे नहीं मारेंगे। छापे नहीं मारेंगे, मुकदमे दर्ज नहीं होंगे, तो आंकड़े कैसे बढ़ेंगे? जिसको आंकड़े छुपाने होंगे वो छुपाता है। हम आंकड़े छुपाने के लिए कार्य नहीं कर रहे। हमारे को इस जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है समाज में, राजनीति में, इसको एरिडिकेट करना है। ये अशोक गहलोत जी की इच्छा शक्ति है, जीरो टॉलरेंस की, इसीलिए ये सब हो रहा है। ठीक है जी। वरुण जी, आप हमारे साथ बने रहेगा। राधेश्याम मेरे सहयोगी मेरे साथ काफी देर से जुड़े हुए हैं। राधेश्याम, जो भी बातें अभी वरुण जी की ओर से कही गई है, इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि उन्होंने ये कहा है साहब कि हमारे मामले जो रिपोर्ट सामने आई है आंकड़ों के अनुसार, जिसमें 2019 के आंकड़े ज्यादा निकलकर सामने आ रहे हैं, तो उसकी वजह उन्होंने राधेश्याम ये बताई है कि हम लोग जो है छापेमारी ज्यादा कर रहे हैं या एसीबी की ओर से कार्यवाही ज्यादा की जा रही है, इसलिए ज्यादा लोग पकड़ में आ रहे हैं। तो कैसे देखते हैं आप इसे? जी प्रीति, मैं बात बताऊं, मैं अरुण जी की बात को दरकिनार नहीं करता। कहीं न कहीं ये भी सच हो सकता है, लेकिन इसमें राजनीति भी हावी होती है। मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगा, याद दिलाना चाहूंगा कि किस प्रकार हमारे चैनल ने एक ग्राम पंचायत मीना शिमला का मामला उजागर किया था और उसमें तत्कालीन जो है वीडियो ने उस मामले में संज्ञान लिया था। तो मामला, मैं अरुण जी के लिए ये बात कहना चाहूंगा कि तत्कालीन जो है राजनीतिक हस्तक्षेप से उस वीडियो को तत्काल वहां से हटा दिया गया और उस मामले में जिस पत्रकार ने उस मामले को उजागर किया, हमारे चैनल ने उजागर किया, उस पर पत्रकार पे ही एफआईआर करवा दी। तो ये इनका कैसा वरुण जी, सुन लीजिए आप ये बात। बिल्कुल हम जी कह रहे हैं, पूरे देश में चल रहा है, राजस्थान में तो चल नहीं रहा है। आप कांग्रेस को दोषी क्यों बना रहे हो इस बात के लिए? और मैंने आपको पहले कहा राधेश्याम जी से, नहीं आपने कहा ना वरुण जी, देखिए सीधी सी बात है, जिसकी सरकार है सवाल तो उससे पूछा जाएगा, इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते। और दूसरा उन्होंने कहा, आपने ही कहा था ना अभी कि चौथा स्तंभ जो है वो इतना मजबूत है, लगातार मामले सामने लेकर आ रहा है। लेकिन राधेश्याम जी ने जिस तरीके से बताया कि एफआईआर, रिपोर्टर्स पर एफआईआर वहां पर कर दी गई, तो इस तरीके के मामले भी हैं हमारे समाज में। सुन तो लीजिए, मैंने यही तो कहा, शुरुआत में ही कहा कि मीडिया का धन्यवाद इसलिए दिया, लेकिन मीडिया का मैंने अनुरोध भी किया कि आप जड़ तक जाइए।
जो राजनीतिक भ्रष्टाचार की बात करें, राजनीति का संरक्षण मिल गया। आप ये तो देखिए, तो अधिकारी इनको लगवाया किसने? अगर मीडिया वहां तक ठीक है वरुण जी, यही तो दिक्कत है ना कि खुद पर अगर कोई बात आती है, खुद का अगर कामकाज सही हो जाए तो मीडिया अच्छी लगने लग जाती है, अगर खुद के किसी अधिकारी को पकड़ लिया जाए। ठीक है वरुण जी, लौटूंगे आपके पास। बीजेपी से आशीष चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े, काफी देर से वो बने हुए थे लेकिन कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। आशीष जी, जिस तरीके से लगातार अभी जब इस मुद्दे को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं, वरुण जी मेरे साथ जुड़े हुए, उन्होंने दो बातें कही। पहले तो उन्होंने ये कहा कि सरकार अच्छा काम कर रही है, इस वजह से लगातार इस तरीके के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं और इस तरीके से बड़े अफसर जो है उनको भी ट्रैप किया जा रहा है एसीबी की ओर से, क्योंकि सरकार अच्छा काम कर रही है। दूसरा आशीष जी, उन्होंने ये कहा कि इतने मामले जो सामने आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे कार्यकाल में अच्छे कामकाज किए कर रहे हैं, जिसकी वजह से इतने ज्यादा मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। इन दो सवालों का जवाब दीजिए आप। आशीष जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं जी? जहां तक कार्रवाई होने की बात है कि ज्यादा कार्रवाई हो रही है और ज्यादा मामले आ रहे हैं, तो ये जो अधिकारी लोग जब भ्रष्टाचार कर रहे हैं और जो पीड़ित है, परिवादी है, वो अगर एसीबी के पास जा रहा है तो इसमें सरकार का क्या रोल है बताइए ना आप। आपने भ्रष्ट अधिकारी लगा रखे हैं, आपके विधायक, वर्तमान के विधायक खुद बोल रहे हैं, वो मंत्रियों पर आरोप लगा रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी पर आरोप लगा रहे हैं। आप देखिए, स्थिति ये है कि जो आरएएस या आईएएस अफसर है, सरकार उनकी अभियोजन की स्वीकृति नहीं दे रही है, तो एक तरीके सरकार को शय दे रही है, उनको शय दे रही है। अगर सरकार चाहे कठोर पॉलिसी बनाए तो उनकी जितनी भी अभियोजन की स्वीकृति उनको तुरंत स्वीकार करे और उनपे जो चालान पेश होना है वो कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार वहां तो एक तरफ तो अधिकारी को बचा रही है, जो पुराने केसेस है उनको अच्छी फील्ड पोस्टिंग दे रही है। तो देखिए कि निश्चित रूप से स्थिति बहुत खराब है। राजस्थान भ्रष्टाचार में अव्वल नंबर पे है। आप देखिए, चाहे ट्रांसपोर्ट का आपको याद हुआ तो पिछले 2-1 महीने पहले केस हुआ था जिसमें बहुत सारे जीटीओ और इंस्पेक्टर वगैरह पकड़े गए थे, करोड़ों की नकदी पकड़ी गई थी। क्रिटिसिज्म ही क्रिटिसिज्म करना है, स्वागत नहीं करना है, नहीं तो इसमें ऐसा है। वरुण जी, आपके सर दिक्कत क्या है? वरुण जी, आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, मैं बोल रहा हूँ ना, अभी आपकी बारी है तो बोलिएगा। आप चुप रहिए वरुण जी, सीसीजी को चुप कराइए। क्रिटिसिज्म करोगे अच्छी चीज का, तो ये चीज आनी नहीं है। एक एक करके आप अपनी बात रखिएगा। वरुण जी, काफी देर से आप बात कर रहे थे, एक बार उनकी बात सुन लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे जवाब ले लूंगी। जी आशीष जी। हाँ, तो देखिए स्थिति बहुत नाजुक है और जहां तक बात पता है इस तरह की चर्चाएं चल रही है। जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने भ्रष्टाचार किया उसके सारे सबूत मुख्यमंत्री के पास, इस तरह की चर्चाएं चलती आशीष जी, वरुण जी ने यह भी कहा था शुरुआत में, जैसे उनसे सवाल किया गया, उन्होंने कहा कि इस बात को लेकर भी हम भ्रष्टाचार की तो जांच हो ही रही है, लेकिन इस बात की भी जांच करेंगे कि किन अधिकारियों ने, माफ कीजिएगा, किन प्रशासनिक राजनीतिक लोगों ने उन प्रशासनिक अधिकारियों को वहां पर लगवाया, इसको लेकर भी जांच करने की बात अरुण जी की ओर से कही जा रही है। तो अच्छी बात है, स्वागत है, इसका तो स्वागत होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और देखिए स्थिति ये है कि अब स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि ऑलमोस्ट 80% ऑफ द ऑफिसर्स करप्ट ही हो रहे हैं। देखिए इनका कोई नियंत्रण नहीं है ना। देखिए जब तक एक सही कहा आपने, तभी इस तरीके के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। दिखाएंगे, आप नौकरी से बर्खास्त नहीं करेंगे, उनके अभियोजन की स्वीकृति नहीं देंगे, पकड़े जाने पर उनको फील्ड पोस्टिंग मिलेगी, तो भय कैसा रहेगा बताइए आप। सही कहा। जब तक भय नहीं होगा कि आप पकड़े जाएंगे तो आपकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, इस तरह कानून सरकार को बनानी चाहिए। बिल्कुल, एक कठोर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि लोग डरे। एक अच्छा अब देखिए अभी जो कार्रवाई हुई, देखिए NHI के लोग, उनको ही अगर इनको पैसा देना पड़ रहा है, SDM वगैरह को रेगुलर बंदी देनी पड़ रही है, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो और सोचने वाली बात ये है ना, आप इस बात से भी तो इनकार नहीं कर सकते ना आशीष जी कि कितने दिन से मामला चल रहा था, लगभग 7 महीने से लगातार ये मामला चला आ रहा था और अब कहीं जाकर परिवादी की ओर से शिकायत की गई है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कितना मजबूर हो गया था परिवादी। या फिर क्या रहा है, जब एक लिमिट क्रॉस हो रही है ना, एक रूटीन, वो तो कह ही रहे हैं कि हम रूटीन में तो बंदी दे ही रहे थे। आप देखिए रूटीन में दे रहे थे, जब तक एक लिमिट में था, तब तो अब जब आप इतना ज्यादा कर लेंगे कि वो बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा तो पीड़ित कहाँ जाएगा बताइए, एसीबी के पास जाएगा। अब आप ये सोचिए एसीबी भी कार्रवाई नहीं करे, ऐसा तो नहीं हो सकता। देखिए प्रशासनिक लोग जो बैठे हुए हैं वो तो निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे सही, और एसीबी निश्चित रूप से इसमें साधुवाद की बात है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। देखिए आप जी, अगर ये एसीबी को पावर दे तो इनके मंत्री तक पकड़े जाए, बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है जी, वरुण जी साफ बोल दिया उन्होंने, अगर एसीबी को आप इतनी ही पावर दे दे तो आपके मंत्री तक पकड़े जाएंगे।
आप मुझे बताइए कैसी बात है कि खाली क्रिटिसाइज ही करना है कांग्रेस को। इनके राज की मैंने बात नहीं की थी अभी तक, मैं क्रिटिसिज्म पे विश्वास नहीं करता ज्यादा, पर बीजेपी के राज में क्या बिल्कुल ईमानदारी से चल रहे थे कि ये अधिकारी? पूछिए आप इनसे, वसुंधरा जी के राज में कितना भ्रष्टाचार था, गली गली में हो गया, जब भी तो ये हारे तो मतलब वरुण जी आपने मतलब ये बात इस बात को लेकर आप चल रहे हैं कि उनके राज में अगर भ्रष्टाचार था तो हमारे में क्यों रुके? नहीं, मैंने तो यूनिवर्सल करने की बात करी थी शुरू से, और ये भी कहा अशोक गहलोत जी की जीरो टॉलरेंस की सरकार है। जब ये एसीबी को अगर आप फ्री हैंड नहीं दोगे तो अधिकारियों को पकड़ेंगे कैसे? लेकिन बात ये है ना कि अधिकारी करते क्यों है ऐसा? क्या एसीबी मतलब वही बात है ना कि आप ये सारी चीजें इसलिए बना रखी है कि अधिकारी अगर गलत करेंगे तो एसीबी उनको गिरफ्तार करेगी, उसके बाद में सारी कार्रवाई। आप इतनी ठोस कार्रवाई क्यों नहीं करते? क्यों कोई ऐसा एक्शन नहीं लेते कि एक बार अगर केस सामने आ जाए तो दोबारा इस तरह की स्थिति ना दिखे? केंद्र से कानून बनेंगे, निजीकरण को रोकोगे जब होगा। प्राइवेट कंपनियां जा जाके अपना उनको सेट कर रही है, आप निजीकरण तो पूरे देश का कर रहे हो और नाम लगाते हो कांग्रेस का। निजीकरण कर रहे हो जब भी तो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। अब मैं क्रिटिसाइज करना नहीं चाहता था, मैंने आपको शुरुआत में कहा इसके कई कारण होते हैं भ्रष्टाचार के। सर मैं जानना चाहती हूँ, वो कारण ही जानना चाहती हूँ मैं, जनता भी जानना चाहती है। आप बताइए क्या कारण है, क्यों भ्रष्टाचार होता है, क्यों नहीं रोक लग पाती? सबसे बड़ा कारण निजीकरण, दूसरा कारण चुनावी राजनीति। सेशन साहब सुधार लाए थे, वो सुधार अगर सारी पार्टियां मिलकर लाएंगी, एक जो चुनावी खर्चा होता है उस पर लिमिट लगाएंगे, जब जाके ये चीजें कंट्रोल में होंगी। आप मुझे बताइए सांसदों को कितने करोड़पति सांसद है, इनके सांसदों को भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगेगा क्या? अगर सब मिलकर कह दें कि भाई सांसद बनना है तो इस लिमिट से ज्यादा आपकी संपत्ति नहीं होती है। अब आप बताइए सांसदों विधायकों उनकी संपत्ति कैसे बढ़ जाती है? ये चीजों के जब तक आप सुधार नहीं लाओगे चुनावी राजनीति में, और एक पहले क्या था इसलिए भ्रष्टाचार होता था, लेकिन सर आपको लगता है प्रशासनिक महकमा जो है उसको आप इस तरीके से अगर जोड़ के देख रहे हैं, आपने तमाम पहलू यहाँ पर गिनवा दिए, लेकिन राजनीति करना ठीक है, मान लेते आपने कहा कि कहीं ना कहीं उनके अंडर होते हैं, इस वजह से इस तरीके के मामले देखने को मिल जाते हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी सर उन्हें शपथ दिलाई जाती है, वो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर होती है, वो जब बनते हैं लोगों को कितनी उम्मीद होती है कि हमारे इलाके में ये एसपी आया है, हमारे इलाके में एसडीएम आया है, अब अच्छे कामकाज किए जाएंगे। लेकिन अगर वो ये इस तरीके से भ्रष्टाचार करेंगे तो आम जनता क्या उम्मीद करेगी, किसके पास जाएगी? सीधा सरकार के पास तो आ नहीं सकती। प्रीति जी सबसे बड़ी बात क्या है, सामाजिक संस्कार है नहीं, सामाजिक संस्कार आते हैं शिक्षा से। अब वो हमारी शिक्षा नीति में परिवर्तन हो, प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है वरुण जी आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन अब जो लोग नहीं वरुण जी आप मेरी बात सुनिए ना, जो अधिकारी बन गए हैं उनको तो शुरुआत से नहीं पढ़ा सकते ना, जो अधिकारी बन गए उनको तो नहीं पढ़ा सकते, तो एटलीस्ट सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, कोई तो एक ऐसी गाइडलाइन बनाए। सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब भी तो सरकार इतने छापे मार रही है। आज दो अधिकारी पकड़े गए हैं और मीडिया ने इतना हाईलाइट किया है तो डेफिनेटली डर बैठ जाएगा दूसरे आ रहे अधिकारियों में, वो भी डरेंगे। अगर मुख्यमंत्री जी की अगर नई इच्छा शक्ति होती तो आप बताइए इतना फ्री हैंड कैसे रहती है? वरुण जी आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे इससे पहले आपके कार्यकाल में अभी तक कोई इस तरह भ्रष्टाचार का कोई मामला ही नहीं आया, पहला मामला आया प्रीति जी, और अब देखना इसके बाद कोई मामला नहीं आएगा। हिंदुस्तान में है, राजीव गांधी जी ने इसको अनुभव कर दिया था जब भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, जिसका बीजेपी उल्टा अपनी मजाक उड़ाती है। आज मुझे बताइए नरेंद्र मोदी जी की सरकार है तो क्या भ्रष्टाचार नहीं हो रहा क्या देश में? उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा क्या? जब तक राजनीति के लोग आपस में, राजनीति के लोग क्रिटिसिज्म करने की बजाय यूनिवर्सल चीज पे एक नहीं होंगे। अब इनको होना चाहिए भ्रष्टाचार पे एक, अभी आशीष जी क्रिटिसाइज करने लग गए। अब इनको पूछो उत्तर प्रदेश की क्या हालत है, बिहार की, मध्य प्रदेश की क्या हालत है, उस पर नहीं बोलेंगे। हरियाणा सरकार की हालत, अगर आप बोलो तो आप अपने आप को स्टेटसमैनशिप रखो, जब ये चीजें एडिकेट होंगी। ठीक है वरुण जी, आशीष जी के पास चलते हैं। जी आशीष जी देखिए, अगर वरुण जी को लगता है बाकी प्रांतों में अगर भ्रष्टाचार है तो देखिए निश्चित रूप से मीडिया दिखा रहा है, मैं तो बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको मनाही का कर रहा हूँ, मैं तो स्वीकार कर रहा हूँ ना। तो वहां क्या विपक्ष उठाए, देखिए अब देखिए हम राजस्थान में कोई भ्रष्टाचार हो रहा है इस पे डिस्कशन कर रहे हैं और हम सोचें कि साहब ये तो बाकी राज्यों में भी हो रहा है इसलिए यहाँ पर भी चलेगा, और इंडिया के आपका पाकिस्तान से कंपेयर करना। लेकिन वरुण जी और आशीष जी इस बात को भी ध्यान में रखकर हम बातचीत करेंगे कि पहले नंबर पे है राजस्थान भ्रष्टाचार में, इस बात को ध्यान में रख के आप जो भी बात कहें। अधिकारी पहले यहाँ ठीक कार्य करते थे, लेकिन पिछले कई वर्षों से जो स्थिति बिगड़ी है उसके लिए निश्चित रूप से जिम्मेदार हैं। और आप राजीव गांधी जी की बात कर, राजीव गांधी जी खुद ही बोलते थे कि हम 1 रुपया बेचते हैं तो 15 पैसे स्टेटमेंट का, तो सरकार ने एक एक करके वरुण जी आपको इतना टाइम दिया ना, आपको इतना टाइम दिया ना, एक एक करके बात करिए, पैनल पर और भी लोग हैं के थ्रू जो कंट्रोल करने की गवर्नमेंट कोशिश करती है उसका स्वागत करना ही चाहिए, इसमें क्या बात है। और जहां तक आप प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता प्राइवेटाइजेशन करने से किस तरह से बढ़ रहा है।
प्राइवेटाइजेशन करने से कैसे बढ़ रहा है बताइए ना आप करप्शन। आशीष जी स्टडी करो, आरएसीबी थी और आज प्राइवेट डिस्कॉम हो गई, उसको स्टडी कर लो। राजस्थान की बात करते हो तो आप ऑडिटिंग खत्म हो जाएगी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, ऑडिट होती थी। एक एक करके बात करिए, एक एक करके बात करिएगा आप। हेलो, ठीक है आशीष जी, आपकी बात कंप्लीट हो गई जी, आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है दोबारा उनसे संपर्क नहीं हो पाया, दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। जी वरुण जी, आप अपनी बात रखिए। मैं कह रहा था ऑडिट जो सिस्टम होता था हमारे यहाँ पे, आज जितने भी केंद्रीय लेवल पे भ्रष्टाचार उजागर करता है तो सीएजी करता है। अब वो जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन होगा उसका बेसिक नॉर्म है कि ऑडिट खत्म हो जाए। ऑडिट खत्म हो जाएगी तो अधिकारी डरेंगे नहीं, सीधा उनका नेक्सस हो जाएगा प्राइवेट कंपनियों से, बड़ी कंपनियों से। तो पता ही क्या लगेगा, ये तो मीडिया है इसलिए थोड़ा बहुत जिंदा है लोकतंत्र। नहीं तो आप मुझे बताइए, बड़ी बड़ी कंपनियां डायरेक्ट अगर अधिकारियों से, बड़े नेताओं से अपनी सेटिंग कर लेंगे तो आम आदमी को तो पता ही नहीं लगता है। आज इसका सबसे बड़ा जीता जागता बिल्कुल, और नहीं पता लग पाया तभी शायद 7 महीने तक ये मामला चल गया। नहीं, उसके बाद तुरंत निकाला ना, पता लगते ही। तो आप मुझे बताइए, आरएसीबी थी पहले, उसके बाद डिस्कॉम कंपनियां बनाई, कितना आप कंपैरिजन कर लीजिए उसका स्टडी। आरएसीबी थी, उस समय भ्रष्टाचार था लेकिन मिनिमम लेवल पे था, आम आदमी की सुनवाई होती थी। आज प्राइवेट कंपनियां हो गई बिजली विभाग की, कितनी तो रेट्स बढ़ा दी बिजली की, कितने मीटर फास्ट कर दिए और कितनी रेवेन्यू जनरेट हो गई। उसके बाद कितना उन्होंने उसको डेवलप करने में लगाया, नौकरियां देने में, उसका कंपैरिजन कर लीजिए। इसलिए मैं प्राइवेटाइजेशन का विरोध करता हूं। जी, हम कितनी ही बातें कर ले, ऐसा हम ये तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते ना कि सरकार की ओर से कामकाज नहीं किया जा रहा। मान लेते हैं सरकार काम भी कर रही है, अच्छे काम भी कर रही है और लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति भी अपनाई जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से आंकड़े निकलकर सामने आते हैं और पूरे देश में पहले नंबर पर अगर राजस्थान आता है तो कहीं ना कहीं वाकई चिंता की बात है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मीडिया से भी, जो आंकड़े ज्यादा आते हैं तो आप उसको कंपैरिजन करिए, कितने केस दर्ज होते हैं। अगर कोई पार्टी छुपाना चाहती है या सरकार छुपाना चाहती है तो आंकड़े आने नहीं देगी। ये कोई सिर्फ कांग्रेस हो बीजेपी सरकार हो, जहां अगर मान लीजिए आंकड़े आ रहे हैं, हमारे यहाँ तो आप देखिए एफआईआर दर्ज करना मुख्यमंत्री जी ने कंपलसरी कर दिया। ठीक है, पहले ये चीजें सुधार की है तो इसका स्वागत करें। मैंने तो खुद कहा, कांग्रेस के अगर विधायक है तो उनको पकड़ा जाए, उन्होंने अगर सिफारिश की है तो। ये बीजेपी वाले नहीं कह सकते, कांग्रेस के आदमी कह सकते हैं। ठीक है, जो भी आपकी ओर से बातें कही गई हैं आशीष जी हैं, उनसे मैं जवाब लूंगी, चर्चा को और भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त तो चले एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद चर्चा में फिर लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चलिए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। तमाम मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी, अभी ब्रेक पर जाने से पहले अरुण जी से बात हो रही थी तो उन्होंने यही कहा कि बहुत सारे आंकड़े, जिस तरीके से मैंने कहा कि पहले नंबर पर राजस्थान है, तो उन्होंने ये कहा कि आप आंकड़े के आधार पर ही बता रहे हैं, लेकिन ये आंकड़े के आधार पर अगर आप बता रहे हैं तो इसे पॉजिटिव वे में लेना चाहिए कि इतने सारे आंकड़े निकाले जा रहे हैं, यानी कि सरकार अच्छे तरीके से कार्रवाई कर रही है, तो इतने भ्रष्ट लोग पकड़े जा रहे हैं। बाकी राज्यों में अगर आंकड़े निकलकर नहीं सामने आ रहे तो उनकी सरकार की गलती है क्योंकि वहां पर कार्रवाई नहीं की जा रही। कुछ क्लेरिफिकेशन करना चाहता हूं। जहां तक अपराधों के में नंबर 1 की बात है, वो निश्चित रूप से आंकड़ों से तय होता है कि इतने मुकदमे दर्ज हुए। करप्शन में ये आधार नहीं होता है। करप्शन में बकायदा एक जो ट्रांसपेरेंसी के साथ एक बड़ा सर्वे किया जाता है, लोगों से पूछा जाता है कि आपको किस स्टेज पर पैसा देने की जरूरत पड़ती है, उस आधार पर रिपोर्टें तैयार होती है। ये एसीबी में जो मुकदमे दर्ज है उस आधार पर आंकड़े नहीं होते हैं। तो ये मैं क्लेरिफिकेशन करना चाहता हूँ। आप देखिए, हर आदमी, चाहे वो माइनिंग से रिलेटेड हो, चाहे रियल एस्टेट से रिलेटेड हो, चाहे ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हो, चाहे पब्लिक वर्क से रिलेटेड हो, चाहे पेयजल से रिलेटेड हो, वो जितने भी लोग हैं, आप देखिए बिना भ्रष्टाचार के कोई काम हो ही नहीं रहा है यहाँ पे राजस्थान में। स्थिति इतनी भयावह है। आप देखिए, अभी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा किस्सा हुआ है, पिछले इसी जनवरी में हुआ है जी, कि एक आरोपी को पकड़ा गया ज्योति नगर थाने में, और वो करोड़ों की ठगी का आरोपी था। आप देखिए, एक फ्रॉड कॉल आता है एसीबी के नाम से और पुलिस को उसको छोड़ना पड़ता है, बाद में पता पड़ता है फ्रॉड कॉल था। आप देखिए, ये किस्सा जयपुर में ही हुआ है। जयपुर कमिश्नरेट का किस्सा मैं आपको बता रहा हूँ। मुख्यमंत्री एक आरोप लगाते हैं कि साहब विधायकों को 35-35 करोड़ में खरीदा जा रहा है, उस पर ये एफआईआर दर्ज करते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। एक विधायक सामने आके नहीं बोल रहा है कि हमको ऑफर किया गया, ये झूठा आरोप वहां लगा रहे हैं। इनके पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक स्वयं आरोप लगाते हैं वीडियो में कि साहब हमने खुद ने पैसे दिए हैं, उस पर जांच नहीं हो रही। आप देखिए,
महेंद्रजीत सिंह मालविया ने खुद ने आरोप लगाया जी कि हमने बीटीपी के विधायकों को 10-10 करोड़ रुपए दिए। आप देखिए, आप जब खुद इस तरह से गंगोत्री बहाएंगे भ्रष्टाचार की, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि प्रशासन बिल्कुल निर्भीक रहेगा? बिल्कुल ठीक है। अरुण जी। वरुण मैं कह रहा हूँ आपको प्रीति जी, अब इन्होंने इतना पवित्र नाम गंगोत्री का भ्रष्टाचार के साथ कंपैरिजन कर दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए, गंगा माँ का नाम नहीं लेना चाहिए भ्रष्टाचार के साथ। अब मैं आपको इनको बता रहा हूँ, इनको क्रिटिसिज्म के अलावा कुछ सिखाया नहीं जाता है। क्रिटिसिज्म करना है तो मान ले क्यों भाग गया भाई, मोदी क्यों भाग गए, आप कितने सारे लिए हैं क्या 7 साल में? अभी आशीष जी ने बात कही है, नहीं मैं वही कह रहा हूँ, इनको जो इनके प्रधानमंत्री की सरकार है, इनकी सरकार है, सर मुद्दे पे बात करते हैं ना, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए 1 घंटा है हमारे पास, आधा घंटा और बचा हुआ है, मैं आपको दे दूंगी टाइम। लेकिन अभी मुद्दे पर बात करते हैं ना। उन्होंने कहा कि सिर्फ आंकड़ों के आधार पर नहीं, वहाँ के लोगों से बातचीत की जाती है, पूछा जाता है, एक सर्वे किया जाता है, उसमें पता चलता है कि कौन से राज्य में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है या कौन सा ऐसा महकमा जहां आपको ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। और अगर राजस्थान की बात करूं तो आपको भी पता होगा पुलिस महकमा सबसे ज्यादा भ्रष्ट है। नहीं, राजस्थान के दूसरी स्टेट्स में नहीं है सर। बात ये है ना, दूसरी स्टेट्स में नहीं है, हम तो राजस्थान की बात कर रहे हैं ना फिलहाल। कांग्रेस की सरकार से पहले उनकी 5 साल सरकार थी, बिल्कुल बढ़िया चल रही थी क्या? फिर वही बात है कि सरकार से ही तो सवाल किए जाएंगे ना, सरकार से तो सवाल किए जाएंगे, जो मौजूदा सरकार है उसी से सवाल किए जाएंगे। और अगर उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार होता था तो सरकार, आमजन ने उनको नकार दिया ना वरुण जी, तभी तो आप लोग सत्ता में आए हो, क्योंकि आप लोग अच्छा काम करोगे, ये उम्मीद है लोगों को। ये किस हिसाब से फिर क्रिटिसाइज कर रहे हैं? इनको कहना चाहिए हमारे भ्रष्टाचार था, अब हम ये कर रहे हैं, स्वागत करना चाहिए एसीडी का, इनको देनी चाहिए थी फ्री हैंड। हम तो फ्री हैंड दिया है, कोरोना काल में कितना टाइम निकल गया, कितने चुनाव आ गए, हम कितने डिस्टर्ब रहे 2 साल में, पूरा हिंदुस्तान भी रहा, राजस्थान भी रहा, उसके बावजूद हम पकड़ के बंद कर रहे हैं। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? इन्होंने क्या किया था 5 साल में, उसका रिकॉर्ड दे दें। अगर क्रिटिसाइज करना है तो पहले अपना आईना देखें, इन्होंने क्या किया, अपनी किताब देखें, फिर बताएं। तो इनका तो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, पर आप तो ये बोल रहे हैं, इनका जो मैं आपको दिखा रही हूँ उसको लेकर तो आप ये बोल रहे हैं ना कि ये आंकड़े ज्यादा हमारे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हम लोगों की ओर से ज्यादा कार्रवाई की गई है। वो तो खाली मिसगाइड करने की बात कर रहे हैं, सर्वे से आंकड़े बनते हैं क्या? आप कैसी बात करते हैं? आंकड़े तो जो पब्लिश होते हैं उससे बनते हैं। अच्छा, कोई सर्वे आप कर ले, कोई दूसरी संस्था कर लेगी, मेरे को बदनाम करना है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश सरकार, तो मैं सर्वे करा लूंगी। अच्छा, तो आपको अब ये लगता है कि जो सर्वे कर रही है वो कंपनी भी बिकी हुई है? ये बोल रहे हैं सर्वे ऑथेंटिक थोड़ी माने जाएंगे। ऑथेंटिक तो जो रिकॉर्ड पे आएगा, आपके जो पब्लिश करेगी सरकार करेगी, एजेंसियां करेंगी, वो पब्लिश होती है। ये भटकाना चाह रहे हैं, इनके टाइम बड़े सर्वे अच्छे हो रहे थे। अब मुझे ठीक है वरुण जी, लौटूंगी आपके पास। इसी बीच हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे कटा देती हूँ। रिटायर्ड पुलिस अधिकारी राजेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। हाँ नमस्कार साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी। हाँ जी बोलिए। हाँ आप बताएं क्या? जी राजेंद्र जी, जो ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है, एसपी लेवल तक का अधिकारी इसमें लिप्त है, लगातार एसीबी की ओर से कार्रवाई की जा रही है, इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? सर मेरा सिंपल सा सवाल ये कि कितनी उम्मीदें होती हैं, हर इंसान को ये उम्मीद होती है कि अब अगर हमारे इस एरिया में कोई एसपी बन के आया तो अच्छे कामकाज किए जाएंगे, यहाँ पर कोई एसडीएम बना है तो एक उम्मीद होती है, लोग उत्साहित होते हैं कि ठीक है अब एसडीएम चेंज हुआ है, एसपी चेंज हुआ है तो अब अच्छे कामकाज यहाँ पर किए जाएंगे। लेकिन अगर वही अधिकारी इस तरीके से भ्रष्ट मिलेंगे? ये बात सही है प्रीति, एक जो सरकारी व्यवस्था है उसके बारे में लोगों का जो विश्वास है वो लगातार टूटता जा रहा है। आप ये देखिए कि जो स्टेट लेवल के ऑफिसर है और वो ऑल इंडिया सर्विसेज के जो अधिकारी है, उनसे समाज को ये अपेक्षा रहती है कि वो अपने ईमानदारी से कामकाज को करे जी। परंतु ये पिछले 2-4 सालों के अंदर कुछ इस तरह का सामने आ रहा है जी कि ऑल इंडिया सर्विसेज के आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी और स्टेट सर्विसेज के आरएएस और आरपीएस अधिकारी है जी, वो भी भ्रष्टाचार के आरोपों में पकड़े जा रहे हैं जी। वैसे इसको अच्छी बात कहा जा सकता है कि जो भ्रष्टाचार निरोधक विभाग है जी, पहले वो छोटे स्तर के अधिकारी होते थे, सबऑर्डिनेट सर्विसेज के अधिकारी होते थे, कर्मचारी होते थे, उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई करते थे, परंतु अब वो स्टेट लेवल के और ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारियों को भी कार्रवाई कर रहे हैं। ये अच्छी बात है जी। मैं इसको अच्छा संकेत मानता हूं कि ये भ्रष्टाचार को रोकने की दिशा में अच्छा कदम है। बिल्कुल, परंतु मैं इसमें एक कदम और आगे बढ़ाना चाहता हूं कि जो भी सरकार जो जीरो टॉलरेंस चाहती है भ्रष्टाचार में, ये अभी ऑल इंडिया सर्विसेज तक तो आ गया, पॉलिटिशियंस तक भी आना चाहिए। बिल्कुल, स्टेट में जो भ्रष्ट अधिकारी है उनके साथ साथ डेफिनेटली पॉलिटिशियन भी भ्रष्ट है।
मैं यहाँ किसी पार्टी विशेष का नाम नहीं ले रहा हूँ। नहीं जो बिल्कुल भी पॉलिटिशियन सरकार में बिल्कुल है, राजेंद्र जी, सत्ता में है। पार्टी का नाम ना भी ले तो भी आपको पता है ना कि कौन सी ऐसी सरकार है जिसमें भ्रष्टाचार ना हुआ हो। हाँ, तो उनके खिलाफ भी यही ना, कार्रवाई हाँ। होगी। अब आपको मैं एक तथ्य देना चाहता हूँ कि जी। 1947 से लेकर आज 2020 हो गया, मेरे को आज तक कोई सुनवाई में नहीं आता, कहीं सुनने में नहीं आता कि कोई एमएलए, कोई एमपी, कोई पॉलिटिशियन है वो कभी किसी मामले में उसको सजा हुई है, भ्रष्टाचार के मामले में सजा हुई। सही कहा। राजस्थान के तो जितने भी राजनेता हैं वो सब ईमानदार हैं, ये प्रमाणित हो चुका है। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों हुई? उसका कारण क्या है कि ये जिस तरह से राजनेता लोग हैं वो विभाग के अधिकारी पहली बात तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने से जी, डरते हैं। सही वो कहा। देखते हैं कि जब इनका कभी राज आएगा या ये राज में बैठे उनके खिलाफ तो वैसे नहीं करते, जो विपक्ष में होते हैं उनके खिलाफ वैसे नहीं करते। तो देखते हैं कि ये राज में आएंगे तो फिर हमारे साथ कोई न कोई जाति होगी। जी। एक मैं चाहता हूँ इसमें एक कदम आगे और बढ़े। राजेंद्र जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, पता नहीं आपको याद है या नहीं, जब बीजेपी की सरकार थी तब माफ कीजिएगा, उस टाइम अशोक गहलोत की ओर से बात कही गई थी कि यहाँ पे अधिकारी जो सही ढंग से कामकाज नहीं कर रहे तो जब मेरी सरकार बनेगी तब इन अधिकारियों के मैं तबादले कर दूंगा, या ऐसा कुछ उनकी ओर से बयान दिया गया था। हाँ, ये इस तरह के सभी देते हैं। हाँ। ये इनका ही नहीं कह सकते आप। हर राजनीतिक दल है वो इस बात का अधिकारियों के ऊपर दबाव बना के रखते हैं कि भाई अगर तुम्हारा अब हमारा राज में तुम अभी इस राज में अगर हमारे खिलाफ कार्रवाई करोगे तो हमारा राज आएगा तो हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। और इनका है भी, इनको जो फील्ड पोस्टिंग होती है, नॉन फील्ड पोस्टिंग होती है, उसी के हिसाब से इनको फिर पोस्टिंग दी जाती है। जी। तो यहाँ जो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि सबऑर्डिनेट सर्विसेज का जो भ्रष्टाचार है जी, वो कब कम होगा? जब ये ऑल इंडिया सर्विसेज वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। पर अभी क्या हो रहा है कि पब्लिसिटी तो बहुत हो रही है। अभी आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी पकड़े जा रहे हैं, अखबारों में खूब छपता है, 2-4 दिन छपता है, पर एंड क्या होता है? उनकी प्रोसिक्यूशन सैंक्शन ही नहीं मिलती। बस आप ये देखिए, जितने भी अधिकारी आईएएस आईपीएस थे उन्होंने सबने अपना किसी न किसी रूप में मैनेज किया, चाहे उन्होंने कास्ट लेवल पे मैनेज किया, चाहे उन्होंने किसी पार्टी विशेष के लोगों से मिलजुल कर उसको मैनेज किया, पर उन्होंने सबने मैनेज करके अपनी प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं आ रही। दूसरी बात, आप उनको फील्ड पोस्टिंग फिर दे दी। भाई आप जो आदमी रंगे हाथ पकड़ा गया है जी, जो रिश्वत देते पकड़ा गया है, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के चार्जेज है, हाँ, आप उसको फील्ड में पोस्टिंग कैसे दे रहे हो आप? तो वो उसने कहीं ना कहीं मैनेज किया और मैनेज करके और वो वापस फील्ड में मेन स्ट्रीम में चला गया। अब आप ये बताइए कि किसी व्यक्ति के खिलाफ, किसी अधिकारी के खिलाफ यदि भ्रष्टाचार का केस चल रहा है और अगर वो उस विभाग का डायरेक्टर हो जाता है, वो उस डिपार्टमेंट का चीफ हो जाता है, तो उसके नीचे के अधिकारी उसको किस दृष्टि से देखेंगे? ठीक है, क्या दृष्टिकोण होगा उनका? सही कहा। तो कम से कम ये तो उनको जब तक उनका केस पूरी तरह से उसका निर्णय नहीं हो जाए, मैं समझता हूँ उनको ठीक है, ठीक है जी। राजेंद्र जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, बिल्कुल। मैं और भी सवाल आपसे लूंगी, लेकिन आपने जो बातें कही है ना, एक बार वरुण जी के पास चलते हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं इन सब बातों का। प्रीति जी, भाई साहब ने मेरी बात को एंडोर्स किया है। मैंने कहा ना, जिन विधायकों की डिजायर है, जिनकी सिफारिश पे, अगर नेताओं की सिफारिश पे अधिकारी लगे थे दोनों, उन पे कार्रवाई हो जाए तो नेता भी डरने लग जाए। जो भाई साहब बात कर रहे हैं भ्रष्टाचारी नेताओं पे कार्रवाई नहीं हुई, जैसे लालू यादव जी वगैरह, आपको लगता है कि ये कार्रवाई वहां तक जा पाएगी वरुण जी? नहीं, मैं ये तो कह नहीं रही कि कांग्रेस के, बीजेपी के, मैं बस ये कह रही हूँ, आपको लगता है कि कार्रवाई वहां तक जा पाएगी? वाकई पकड़ में आ पाएगा वो इंसान जिसके कहने पे सब हो रहा था? कांग्रेस का होकर के बात उठा दी हमारी सरकार के टाइम होते हुए भी, तो भारतीय जनता पार्टी सामाजिक लोगों को भी बात उठानी चाहिए कि इनकी पोस्टिंग किसने करवाई। इन दोनों अधिकारियों को जिन्होंने पोस्टिंग कराई, अगर उनका नाम भी आ जाए और उनपे कार्रवाई शुरू हो जाए। ठीक है। और अभी राजेंद्र जी ने जो बातें कही है, इन बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? जो उन्होंने बताया कि अगर भ्रष्टाचार अधिकारी है उसके बाद भी उसको पोस्टिंग मिल जाती है, इस तरह की बातें जो अभी सर ने कही है। नहीं, अब जैसे वसुंधरा जी के राज में कानून ला रहे थे, अब उसका विरोध हुआ तो उन्होंने फिर पोस्टपोन किया। ये चीजें ये जो राजनेता लाने की कोशिश करते हैं बचाने के लिए अधिकारियों को, वो इसीलिए तो मैंने आपको बताया रूट कॉज क्या है। आप जिसकी सिफारिश पे लगा रहे हो अधिकारी को, उस सिफारिश करने वालों को पकड़ो, अपने आप ही अधिकारी डरने लग जाएंगे और नेता भी डरने लग जाएंगे। और भ्रष्टाचार में तो लालू यादव जेल काट ही रहे ना इतने साल से, इतने धाकड़ नेता। लेकिन जो काम सरकार का है वो तो वरुण जी सरकार को ही करना पड़ेगा ना? नहीं, सरकार का काम क्या है? संसद का और विधानसभा का है ये कानून बनाना, और उसमें हमारा रोल भी है। हम अच्छे आदमी को, ईमानदार आदमी को चुनेंगे जब भी वो ईमानदारी से वहां का। मैंने कहा
राजनीति में आप चुनाव लड़ते हो, करोड़ रुपए अगर खर्च कर रहा है आदमी, तो एक तरह से बिजनेस हो गया। ईमानदार आदमी को हम चुनना नहीं चाहते, तो इसके लिए जनता भी, हम सब लोग दोषी है। इसको इरेडिकेट करना है भ्रष्टाचार को, तो समाज से इरेडिकेट होगा। जब इस समाज का प्रतिबिंब भी राजनेता होते हैं, तो समाज में हम इसको इरेडिकेट करेंगे, जब भी तो राजनेता अच्छे बनेंगे। यही तो दिक्कत है ना वरुण जी, कि घूम फिर कर बात तो सरकार पे आएगी ना, क्योंकि सरकार जो चाहेगी वही होता है और सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आप लोगों, आप जो लोग गाइडलाइन बनाएंगे वही तो मानेंगे ना प्रशासनिक अधिकारी, उनको ही तो फॉलो करेंगे ना। एसीटी को फ्री हैंड दे रखा है, रोज छापे पड़ रहे हैं, रोज बड़े बड़े अधिकारी, अभी भाई साहब ने भी एंडोर्स किया, पहले नहीं पकड़ते यार, आईएएस आरएएस भी पकड़ में आने लग गए। लेकिन इस जो अभी मीडिया, अगर इसको मैंने अनुरोध किया मीडिया से, अगर जिन अधिकारियों को जो लगवा रहे हैं नेता लोग, उन सिफारिशों अगर मीडिया उजागर कर दे। अब ये पकड़ में तो आ गए वरुण जी, लेकिन अब एक एग्जाम्पल तो ऐसा सेट करना पड़ेगा ना कि इस लेवल के अधिकारी अगर भ्रष्ट पाए जाते हैं तो अब एक ऐसा एग्जाम्पल तो देना पड़ेगा, ऐसी कार्रवाई तो करनी ही पड़ेगी कि बाकी और लोग जो है डरे और दोबारा मुझे डिबेट में बैठकर आपसे किसी और मुद्दे को लेकर इस तरह बात ना करनी पड़े कि आज दूसरा कोई एसपी पकड़ा गया है। कुछ तो एक ऐसा एग्जांपल सेट करना, तो पकड़े जाएंगे कोई ना कोई। सख्त कार्रवाई होने के लिए तो जुडिशियल रिफॉर्म्स भी लाने पड़ेंगे आपको। जुडिशियल, अब ये मान लीजिए साल भर लगता है कोई मुकदमे में, तो उसमें तो सरकार कुछ कर नहीं सकती, कोर्ट करेगी। तो जुडिशियल रिफॉर्म्स जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होती हैं, उनको और बढ़ाया जाए। भ्रष्टाचार के लिए अलग से कोर्ट है, लेकिन और उनके लिमिटेशन एक्ट है, जैसे लिमिटेशन कर दी जाए कि 15 दिन में इनका फैसला होगा। तो वो चीजें तो जुडिशियल रिफॉर्म्स और जुडिशियल रिफॉर्म संसद करेगी। ठीक है, राजेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगी। राजेंद्र सर, मुझे आप ये बताइए, जैसे अभी वरुण जी बता रहे हैं कि वाकई जो ये प्रोसेस है जैसे कि 1 साल की है, तो उसके लिए तो सरकार कुछ नहीं कर सकती। आप कुछ ऐसा बताएंगे कि वाकई आपको लगता है, क्योंकि आप तो खुद रिटायर अधिकारी हैं, आप तो इतने दिन काम किया है, आपने सेवाएं आपने देश को दी है, आप कोई ऐसा सुझाव देना चाहेंगे या आप कुछ ऐसा बताना चाहेंगे कि कुछ ऐसी प्रोसेस कर सकते हैं जिससे अधिकारियों के अंदर डर भी बने और वाकई इतना ये प्रोसेस पहुंचे ना कि वहां तक वो पकड़े ही ना जाए? कुछ ऐसा आप बताना चाहेंगे? नहीं, मैं बीच में 1 मिनट इंटरप्ट कर दूं भाई साहब। आप एक एक करके बात करिएगा, राजेंद्र जी को बोलने दीजिए। जी राजेंद्र साहब, आपको बताऊं, आपको अभी कांग्रेस के विधायक हैं भरत सिंह जी कुंदनपुर, वो पहले मिनिस्टर भी थे जी, वो निहायत ईमानदार व्यक्ति है और कोटा से, सांगोद से वो मेरे ख्याल से वहां से विधायक है। उन्होंने अभी एक चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री जी को कल ही, और उन्होंने उस चिट्ठी में ये लिखा है कि जो भी रंगे हाथ जो भी पकड़े जा रहे हैं अधिकारी, उनको एपीओ कर दिया जाए और उनको कुछ समय के बाद बर्खास्त कर दिया जाए। तो जब तक उनका फैसला नहीं हो, अभी क्या हो रहा है, वो फैसला तो होने नहीं देते, तो जब तक फैसला नहीं हो, जब तक उनको सस्पेंड माना जाए, अभी वो आधी सैलरी ले रहे हैं जी, अब आधी सैलरी ले रहे हैं और उसके 6 महीने तक तो उनको मिलती है आधी सैलरी जी। तो राजेंद्र सर एक तरीके से कह सकते हैं तो छुट्टियां बिताना हुआ ना, हाफ सैलरी तो मिल ही रही है। छुट्टियां बिताना हो गया, आधी सैलरी नहीं, 6 महीने बाद उनको 3/4 मिलना शुरू हो जाती है, और 1 साल के बाद पूरी सैलरी, और उनको अब तो भत्ते भी मिलने लग गए, उनका डीए भी बढ़ने लग गया, उनसे मकान खाली कराए, पहली बात तो सरकारी मकान, बिल्कुल भ्रष्ट व्यक्ति को कहेगा सरकारी मकान दो, उसको निकालो वहां से, बिल्कुल उसकी जो भी सुविधाएं वो बंद करो, उसको आप ठीक है जीविकोपार्जन के लिए आधा वेतन दे सकते हो, और ये उसके ऊपर लायबिलिटी रहे कि अगर आप ये केस को जल्दी खत्म कराएंगे तो हम आपको जल्दी सुविधाएं दें, और अगर उसको सजा मिलती है तो उसी दिन उसको बर्खास्त करें, उसको लिफाफा दे दे कि भैया अब आप घर जाइए। जब तक इतनी सख्ती नहीं होगी कानून में या सरकार में, और ये काम तो सरकार कर सकती है, इसमें जुडिशियल रिफॉर्म की कोई जरूरत नहीं है, ये सरकार के खुद के बस की बात है जी। सरकार चाहे तो ये कर सकती है, पर सरकार तो क्या करती है, अभी मैं आपको 2-3 उदाहरण दे सकता हूँ। जिन लोगों को फील्ड में लगाया है और बड़े बड़े अधिकारी हैं जो रंगे हाथ पकड़े गए रिश्वत लेते हुए, तो अब इस तरह के से जो मामले सामने आते हैं तो फिर नीचे के जो स्टाफ है वो भी यही सोचता है कि यार ये तो पूरी गंगा है, ये मैली हो रही है, अब इसमें अगर बिल्कुल, और उस वजह से राजेंद्र सर कोई आवाज उठाना भी नहीं चाहता। आपने सही कहा, जब अधिकारी इस तरीके से भ्रष्ट कामकाज करेंगे तो बीच के लोग जो है वो तो और डर की वजह से आवाज नहीं उठाते, और अगर गलती से कोई आवाज उठा दे तो जी हमारे तो फिर हमारे अफसर बन के आ जाएंगे, फिर हमारे साथ में यही कार्रवाई करेंगे, तो फिर हम लोग कैसे बचेंगे? बात क्या है कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो एक धारा 311 है कॉन्स्टिट्यूशन का जो आपके प्रोविजन है, उसमें कोई भी अगर करप्ट हो जाता है तो ये प्राइमा फेसी एक गवर्नमेंट की बहुत बड़ी एजेंसी है, रिलायबल एजेंसी है, यदि किसी का चालान करती है तो उसको बर्खास्त कर देना चाहिए नौकरी से।
अगर वो कोर्ट से छूट के आ जाता है तो उसको आप जो भी कोई सैलरी वगैरह वापस देनी है वो दे दो, नौकरी में वापस लेना ले लो, परंतु उसको बिल्कुल बर्खास्त कर देना चाहिए जी, ताकि बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र जी, ताकि डर रहे अधिकारियों की इस बात को लेकर भी कि अगर हम पकड़े गए हमारी नौकरी चली जाए, क्योंकि अभी आपने सही कहा कि दूसरा प्रोविजन हो रहा है जो मैं बता रहा हूँ प्रीति, जी वो ये है कि उनकी प्रॉपर्टियां हैं वो जब्त की जाए। भाई आप उन्होंने बड़े बड़े मकान बना रखे हैं, उन्होंने बड़े फार्म हाउसेज बना रखे, बिल्कुल इतने गहने रख रखे हैं आपने, हाँ, डाल के सरकार उनको कब्जे में ले, उनको जब्त करे, उनके मकानों के अंदर स्कूल खोल दे, उनके मकानों के अंदर अस्पताल खोल दे। मैं आपको बताऊं, भूल जाए लोग रिश्वत खाना भूल जाए। एग्जैक्टली तो ये अगर सख्ती होगी सरकार की तरफ से, भाई आप उसको अटैच कर सकते हो कि आपने रिश्वत खाई, आपने पकड़े और उसका पूरा जो भी डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स है उसका मुकदमा दर्ज करे। अभी वो कर ही नहीं रहे। अभी तो एंटी करप्शन ब्यूरो है वो पब्लिसिटी कर रहा है, जिसको रंगे हाथ पकड़ रहा है, बिल्कुल डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स की कोई जांच ही नहीं कर रहा कि भाई इसके पास कितनी संपत्ति है, वो कहाँ से आ गई इतनी संपत्ति, वो ज्यादा संपत्ति है तो उसको जब्त क्यों नहीं किया, प्लॉट है उनको जब्त करके ऑक्शन करके पैसा सरकार में जमा करें। राजेंद्र सर आपने कहाँ से ले लिए, बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र चीजें होगी ना तब भ्रष्टाचार कम होगा। पर भ्रष्टाचार वो इसलिए सरकार कम नहीं करना चाहती क्योंकि उनको पता है कि अगर हम ज्यादा सख्ती करेंगे तो ये अफसर हमारी भी पोले खोलना शुरू कर देंगे, बस फिर हमारी भी गर्दन पकड़ी जाएगी। क्योंकि जो वही बात है ना कि राजेंद्र सर, सिर्फ एसीबी के करने से कुछ नहीं होगा। जब तक आपने सही कहा कि राजनीति में जो लोग बैठे हुए हैं ना, जब तक उनका शहर रहेगा तो एसीबी कितनी कार्रवाई कर ले उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो एपीओ हो जाते हैं बाद में। आपने सही कहा कि वो फिर से उन्हें बर्खास्त ना करके फिर से नौकरी मिल जाती है, तो एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा, एक डर होगा उसके बाद। अरे भाई प्रीति, प्रमोशन मिल गए, आप देखो उनको, जी जी बिल्कुल प्रमोशन मिल गए, सबसे बड़ी बात उनको फील्ड पोस्टिंग मिल गई बस। तो अब उसका महत्व क्या रहा, उनके तो साइड में केस चलता रहता है, वो उसको लिंगर ऑन करते रहते हैं, बिल्कुल पैसे उन्हें मिलते कर लेते हैं, बिल्कुल तारीख पेशी चलती रहती है, बल्कि उसकी तो इज्जत बढ़ जाती है डिपार्टमेंट में कि ये रजिस्टर्ड करप्ट आदमी है, ये पैसे ले दे के काम कर लेगा। लोग खुलकर बात करते हैं उससे। जैसे आपके कोरोना वायरस में अगर एक बार कोई इन्फेक्टेड हो जाता है ना तो 3-4 महीने तक उसकी एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है। अब आप तो उसकी भी वही बात है ना राजेंद्र सर, अब आप सारी बातें आपने क्लियर कर दी। अब इस तरह की सिचुएशंस अगर देखने को मिलेगी तो क्यों कोई अधिकारी डरेगा, क्यों कोई इतना सीरियस होकर काम करेगा? वरुण जी, इस पे कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे आप? मैं बता रहा हूँ, भाई साहब ने बहुत अच्छी बात राजेंद्र जी। अधिकारियों का पॉलिटिकल और नेताओं का अधिकारियों का नेक्सस बन जाता है। आपने आज ही देखा होगा उत्तर प्रदेश में एक अपर हाउस का टिकट दे दिया अधिकारी को बीजेपी ज्वाइन करा के। हाँ, मैं कांग्रेस में बिल्कुल जो आपने बात कही है ठीक है। रिटायरमेंट के बाद उनको पोस्ट मिल जाती है, तो जो मोबिलाइज करता है नेताओं को अधिकारी उनको बाद में पोस्ट मिल जाती है। ऐसी कई चीजें एग्जाम्पल्स ऐसे हैं कि आपको इसमें सुधार लाना ही होगा, और ये चुनावी राजनीति में सुधार लाना होगा, सामाजिक सुधार लाना होगा। उसके बगैर कुछ नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री अकेले कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, भरसक प्रयास कर रहे हैं, और जुडिशियल रिफॉर्म्स के भी भाई साहब आ रहे हैं। जुडिशियल रिफॉर्म्स तो बहुत आवश्यक है, जब तक एक लिमिट नहीं हो, लिमिटेशन लेकिन सब लोगों को मिलकर कोशिश तो करनी पड़ेगी ना वरुण जी। आपने कहा ठीक है, मान लेती हूँ आपकी बात की मुख्यमंत्री अकेले कुछ नहीं कर सकते। हमारे भी विधायकों ने आती हूँ राजेंद्र जी, आती हूँ इन्हें। बीजेपी का नेता ऐसी बात डिमांड कर सकता है कि हमारी खुद की पार्टी के अगर विधायकों की सिफारिश पे लगे हैं तो आप उन पे कार्रवाई कीजिए। मैं तो आमंत्रित किया, अनुरोध किया मीडिया से आप, क्योंकि अगर ज्यादातर काम चाहे बीजेपी और कांग्रेस को भी सरकारें एमएलए एमपी कराते हैं, तो आप उसकी जांच करो। अगर उसमें सिफारिश में अगर कांग्रेस का विधायक है तो उसको उजागर करिए, बीजेपी का है तो बीजेपी, क्योंकि सरकार हमारी हो सकता है कांग्रेस का विधायक भी हो। अगर आप उसको उजागर करते हो तो सारे एमएलए डरेंगे सिफारिशें करने में। ठीक है, पॉलिटिकल ठीक है वरुण जी, करप्शन को दूर करने की बात कर रहा हूँ, जड़ में नहीं जाएंगे। ठीक है, हाँ राजेंद्र जी, भ्रष्टाचार के मामले है ना, इनको रोकने में एक बहुत बड़ी दिक्कत है जी। जैसे क्या है कि अगर मान लो मेरा किसी विभाग में काम है और वहाँ मेरे से कोई 50 लाख की रिश्वत मांग रहा है, तो अब मैं सोचता हूँ वो 50 लाख रुपए तो मैं दे दूंगा, तो वो तो सरकार के खाते में जब्त हो जाएंगे, केस चलेगा 10 साल तक, और मेरे 50 लाख तो जब्त हो गए, काम मेरा हुआ नहीं। तो सरकार को ये 50 लाख रुपए जो मेरे जब्त हुए वो तुरंत मुझे वापस मिलने चाहिए, ये सरकार कर सकती है। आधे से लोग तो इसके कारण से ट्रैप नहीं करवा रहे, लोग खुलकर अब तो बड़ी ज्यादा मात्रा में पैसे मांगने लग गए। बिल्कुल, तो क्योंकि बन जाता है। राजेंद्र सर, इस बात से भी तो इनकार नहीं कर सकते ना कि सरकार क्या नहीं कर सकती, सरकार क्या नहीं कर सकती अगर वो चाहे कि वाकई। सरकार बनती इसीलिए एक रिवॉल्विंग फंड की बात हुई थी
ये जब कि भाई एक रिवॉल्विंग फंड हो, उसमें सरकार जैसे 10-20 करोड़ रुपए दे दे, जैसे आज मैंने मान लो 50 लाख रुपए का किसी को ट्रैप कराया, तो चाहे मेरा सरकार में जमा रहे, वो बैंक अकाउंट में पैसा जमा हो जाए, उसका ब्याज भी मिलता रहे और मुझे उस रिवॉल्विंग फंड से मेरे 50 लाख रुपए मिल जाए, तो कम से कम मेरे पैसे तो नहीं गए ना। अब मेरा काम भी नहीं हुआ, एक तो काम गया मेरे 50 लाख रुपए भी जब्त हो गए, और अब मैं वहाँ एविडेंस हो तो भ्रष्टाचार को मैं कैसे रोकूंगा? तो मैं तो ये देखूंगा यार 50 लाख नहीं 40 लाख रुपए देके मेरा काम करा दो। हाँ जी, ये इससे भी भ्रष्टाचार पनप रहा है जी। तो इनको रिवॉल्विंग फंड बनाना चाहिए, सरकार को उसमें आगे आना चाहिए। हालांकि इन्होंने अभी हेल्पलाइन भी बनाई है, एंटी करप्शन ब्यूरो ने जी, अच्छा काम किया है। उन्होंने व्हाट्सएप पे भी ये शुरू की है व्यवस्था की भाई आपकी कोई भी जानकारी देना चाहते हो वो दो, परंतु इससे आगे और बढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि अब जिस लेवल का भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, पहले लोग हजारों में लेते थे, अब लाखों में चलने लग गया, करोड़ों में चलने लग गया। बिल्कुल बिल्कुल, यही है कि एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा और वाकई एक डर बनाना पड़ेगा, एक कुछ ऐसी सजा देनी पड़ेगी, कुछ ऐसी मिसाल पेश करनी पड़ेगी कि वाकई और अधिकारी जो है वो ऐसा काम करने से पहले 10 बार सोचे। डरे उनको नौकरी से हटाना पड़ेगा, उनकी संपत्तियों को जब्त करना पड़ेगा, तब उनको लगेगा कि यार ये तो मामला बहुत टफ है, इसमें तो अपन फंस गए तो अपने का पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। अभी तो वो सोचते हैं कि जैसे मान लो अगर अपन ने 10 खूब पैसा कमाया और अगर अपन ट्रैप हो गए तो 1 साल की कमाई अपन किसी नेता नांगड़े को देंगे और वापस रीस्टेट हो जाएंगे, तो वो बल्कि फल रहा फूल रहा है। बिल्कुल राजेंद्र जी, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ और जो बातें आप कह रहे हैं मैं वो फील भी कर पा रही हूँ कि आप इतने दिन प्रशासनिक सेवा में रहे हैं, आपने खुद फील किया होगा, तमाम लोग आपने ऐसे देखे होंगे, ऐसे मामले भी बहुत सारे आपके सामने आए होंगे। राधेश्याम के पास चलते हैं एक बार। राधेश्याम, इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? जी प्रीति, मैं आपको बता दूं, इस मामले को लेकर जो है एसीडी जांच कर रही है और जो दोनों एसडीएम हैं उनको जो है न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और दलाल है वो 2 दिन की पुलिस रिमांड पर है। लेकिन प्रीति, मैं जो है अगर वरुण जी जो है लाइन पे हो तो मैं उनसे एक चीज जो है सवाल करना चाहूंगा। वो बार बार एक चीज उठा रहे हैं कि एमएलए पे या किसी के पे भी जो है कोई भी नेता है वो सिफारिश करता है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये मांग कर किससे रहे हैं? सरकार इनकी है, सरकार इनकी है, इनको ये पता है कि सिफारिश किसने की होगी या नहीं की होगी, तो ये मांग कर किससे रहे हैं? मैं तो इस बात पे 15 दिन पहले, महीने भर पहले ईमेल कर चुका मुख्यमंत्री जी को, जब भी मैंने ये बात कही है, आज डिबेट की वजह से नहीं कही है। मैं तो ये चीजें लगातार लिखता रहता हूँ, सार्वजनिक करने की तो आवश्यकता होती नहीं है इस चीज को। ठीक है, इसको एक मैंने पहले ईमेल करता हूँ, रेगुलर करता हूँ। जो एमएलए हैं उनकी डिजायर सिस्टम खत्म होना चाहिए। पिछले साल भी टीवी चैनल की डिबेट्स में मैंने कहा है, अप्रैल की आप देख लीजिएगा, पिछले साल की डिबेट। ठीक है वरुण जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी और भी बातचीत सुनती और चर्चा को और भी आगे बढ़ाते, लेकिन इतना वक्त नहीं है। आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती टाइम आप लोगों ने हमारे लिए निकाला, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरीके से लगातार अभी बातचीत कर रहे थे। हालांकि ये मामला जो अब कोर्ट में पहुंच गया है, लगातार इस मामले को लेकर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार जिस बात को लेकर, जिस वादे के साथ सत्ता में आई थी, वो वादा कहीं ना कहीं धूमिल होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से आम जन भी परेशान है और कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर भी सवालिया निशान उठना लाजमी है। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।